हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस जीएसई क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं आज के सुविचार के साथ। मेहनत वो सुनहरा चाबी है, मेहनत वो सुनहरा चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो सुनहरा चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। चलिए आज का इतिहास का पहला लेक्चर है। हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्या होता है, इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक हेरोडोटस का माना जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के जनक किसको माना जाता है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? तो भाई दोस्तों, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस का पुस्तक नाम है हिस्टोरिका। अब देखेंगे हम इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो हम देखेंगे प्राक इतिहास क्या है। प्राक इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्राक इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखा भी मिला, इसमें लिखा भी मिला, पढ़ा भी गया। प्राक इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला, पढ़ा भी गया। प्राक इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया। दोस्तों, इतिहास के 3 काल खंड हैं। इतिहास के 3 काल खंड हैं। प्राक इतिहास को पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है। प्राक इतिहास को पाषाण काल प्राक इतिहास को पाषाण काल, स्टोन एज कहा जाता है। प्राक इतिहास को पाषाण काल, स्टोन एज कहा जाता है। आद्य इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आद्य इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
आदि इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। हम देखेंगे प्राक इतिहास को पाषाण काल कहा जाता है। स्टोन एज। आदि इतिहास को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल कहा जाता है। अब देखेंगे प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक इतिहास को यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। सबसे पहला काल, सबसे प्राचीनतम काल पूरा का पाषाण काल है। सबसे प्राचीनतम काल पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज हुई। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज हुई। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक यानी शिकार करता था, इसीलिए पूरा पाषाण काल को आखेटक काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक पर निर्भर था, जंगलों में जानवरों का शिकार करता था और वनों से कंदमूल फल भी खाता था, इसीलिए पूरा पाषाण काल को आखेटक काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल को आखेटक काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को सबसे प्राचीनतम काल पूरा पाषाण में सबसे पहले आग की खोज हुई। उसके बाद पूरा पाषाण काल आखेटक काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था, मानव दूसरों पर निर्भर रहता था, अन्य वस्तुओं पर निर्भर रहता था, इसीलिए पूरा पाषाण को खानाबदोश कहा गया। खानाबदोश कहा गया। पूरा पाषाण काल को खानाबदोश कहा गया। पूरा पाषाण काल को खानाबदोश कहा गया। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार मिले। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार मिले, पत्थरों के बड़े बड़े औजार
बड़े बड़े औजार मिले। पत्थरों के बड़े बड़े औजार मिले। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम चलाया जाता था। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम चलाया गया। अंत्येष्टि कार्यक्रम चलाया गया। पूरा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया। मध्य पाषाण काल को पहली बार आवास की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में पहली बार आवास की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में पहला जानवर मिला। मध्य पाषाण काल में पहला जानवर मिला। पहला जानवर मध्य पाषाण काल में पहला जानवर कौन सा मिला? तो कुत्ता। पहला जानवर किस काल में मिला? तो मध्य पाषाण काल में मिला। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए की खोज हुई। पहिया की खोज किस काल में हुई? पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। पहिए की खोज किस काल में हुई? तो पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल की नींव किस आधार पर रखी गई? तो नवपाषाण काल की नींव कृषि के आधार पर रखी गई। नवपाषाण काल की नींव किस आधार पर रखी गई? तो नवपाषाण काल की नींव कृषि के आधार पर रखी गई। कृषि का पहला साक्ष्य किस काल में मिला? कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला। कृषि का पहला साक्ष्य किस काल में मिला? नवपाषाण में। कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण में। कौन सा अनाज मिला? जौ। सबसे पहले किस अनाज की खोज हुई? तो जौ की खोज हुई। सबसे पहले जौ की खोज हुई। विशाल शव किस काल में मिला? विशाल शव किस काल में मिला? विशाल शव नवपाषाण काल में मिला। विशाल शव नवपाषाण काल में मिला। इसी को मेगालिथ। नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई? पहिए की खोज हुई। कृषि के साक्ष्य किस पाषाण काल में मिले? नवपाषाण काल में मिले। कृषि के साक्ष्य किस पाषाण काल में मिले? नवपाषाण काल में। विशाल शव को क्या कहा जाता है? मेगालिथ। पुरापाषाण काल सबसे प्राचीनतम काल है। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। मानव इसमें शिकार करता था, इसीलिए इसे आखेटक काल कहा गया। मानव इस काल में दूसरों पर निर्भर रहता था, इसीलिए इसे खानाबदोश कहा गया। पत्थरों के बड़े औजार किस काल में मिले? तो पुरापाषाण काल में मिली। सबसे लंबा कालखंड किस काल का रहा? तो सबसे लंबा कालखंड पुरापाषाण काल का रहा।
सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य पाकिस्तान में मेहरगढ़ में मिले, सुलेमान एवं किरथर दो पहाड़ियों के बीच में। भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो भारत में कोल्डेहवा में मिले। भारत में नवीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो लेहुरा देव इलाहाबाद में भारत में नवीनतम कृषि के साक्ष्य मिले। चलिए दोस्त, आज की क्लास बस यहीं तक। हमारे चैनल पे जो दोस्त नए जुड़े हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।